नमस्कार। आज मैं जो आपको बिज़नेस बताने जा रहा हूँ उसमें मैंने आपको एड्रेस भी बताया है और एक फ़ोन नंबर भी दिया है। इस बिज़नेस में मैं पूरा तरीके से बताऊँगा, आपको एड्रेस बताऊँगा और एक फ़ोन नंबर दूँगा जिससे आप सैंपल भी मंगा सकते हो। मतलब आप कर सकते हो, ऐसा तरीका है और जिसमें मेरे कमांड है, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मतलब इस बिज़नेस को। इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा-सा और डीप जा रहा हूँ ताकि आप कुछ कर सको। और एक चीज़ है, इसमें आप होलसेलर भी बन सकते हो, इसमें आप ऐसे सेलर भी बन सकते हो, गाड़ियों में जा के बेचे, ऐसे भी बन सकते हो जो फुटकर बेचे, फुटपाथ पे भी रख के बेचने का तरीका आप समझ सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि जैसे आपको कैसे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, ये बातें आप क्लियर समझ लो और एकदम से शुरू में भागो नहीं कि आप 1000, 2000, 5000 रुपये लगा के वहाँ पहुँच गए। पहले आप 5-10 सैंपल में मंगाओ, उसको देखो, अपने मार्केट का सर्वे करो। जब आप देखो कि हाँ मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं, हाँ मुझे ऑर्डर मिल सकते हैं, तब आप अपना आगे का काम करो, तब उस एड्रेस पे चले जाओ। जैसे भी करना है वैसे कर लो। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से कमाओ, अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाओ और आप आगे बढ़ पाओ। एक एक बात बताऊँगा, तरीके बताऊँगा और कुछ नॉलेज भी दूँगा, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं हो, आप सेल्समैन बन के किसी के पास जाते हो और अगर आपको उस प्रोडक्ट का डीप नॉलेज नहीं होता है तो वो आपसे ख़रीदता नहीं है। जैसे एमआर है, कोई डॉक्टर के पास जाता है और उसे दवाई का ही नॉलेज ना हो, सिर्फ वो दिखाए कि सर ये है, वो कहेगा क्या काम करती है, पता ही नहीं। वो कहेगा अच्छा किस पे फ़ायदा करती है, पता ही नहीं। तो वो सारा नॉलेज आज मैं इस वीडियो में ज़रूर दूंगा ताकि आप उसे बहुत डीपली समझ सको। और यही चीज़ जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये चीज़ आप अपने कस्टमर से बताओ ताकि वो समझे कि आपको बहुत डीप नॉलेज है और आप इसके बहुत अच्छे, मतलब इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो और आपसे वो ख़रीदे। तो देखिए, ये एक जेन्युइन चीज़ है जो सभी लोग यूज़ करते हैं, वो है लेदर बेल्ट। बहुत कॉमन है, पूरे विश्व में यूज़ की जाती है, पूरे विश्व में यूज़ की जाती है। फीमेल भी आती है, मेल भी आती है। तो इस प्रोडक्ट को बेचना बहुत आसान भी हो जाता है, क्वांटिटी भी बहुत मांगी भी बहुत जाती है और बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, तो बहुत अच्छे से इसकी सेल भी है। लेकिन इसका मेन आपने नहीं देखा होगा कि बहुत सारे होलसेलर इसको लेके दौड़ रहे हैं, बहुत सारे सेल्समैन इस टाइप के प्रोडक्ट को लेके दौड़ रहे हैं। इसलिए ये मतलब बहुत कम लोग इसका काम करते हैं, इसलिए मतलब आपको प्रोग्रेस होने में भी बहुत आसान रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो लेदर बेल्ट के बारे में मैं समझाऊं कि लेदर बेल्ट एक्चुअल में बनता कैसे है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, ताकि आप ये बात जब तक नहीं जानोगे ना, जब तक ये बात नहीं समझोगे, तब तक आपको बेचने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले बेचने के लिए आपको अपने ग्राहक को कैसे बताना है, कैसे समझाना है, वो समझिए। देखिए, लेदर बेल्ट बनती कैसे। सबसे पहले तो लेदर का मतलब, बहुत सारे लोग एक लेदर, जनरल लेदर समझ के और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हो जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं वैसे ही वैसे हमारे बिज़नेस के प्रोडक्ट बदलते हैं। जैसे अगर गर्मियाँ आई तो कॉटन वियर्स हो जाते हैं, सर्दियाँ आई तो वुलेंस हो जाते हैं, और अगर दिवाली आई तो दिए बेचने लगते हैं, होली आई तो रंग। ऐसे ही हमारे समय के साथ, सीजन्स के साथ बिज़नेस के तरीके बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती, जो कांस्टेंट रहती है, वो है हमारी समस्याएं। और समस्याएं क्या हैं कि कैसे प्रोडक्ट ढूंढें, कैसे हम अपने फाइनेंस को हैंडल करें। तो आज एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार से आप बड़ी आसानी से जुड़ सकते हो। अगर आपका इस एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो आप सीधे प्ले स्टोर से सीधे एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप इसकी सुविधाओं का लाभ ले सकते हो। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार के थ्रू आप किसी भी मोड में पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, क्यूआर कोड, एसएमएस पे या कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, किसी भी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। जैसे ही आपको पेमेंट रिसीव होगी, आपको एक वॉइस नोटिफिकेशन आ जाएगा साउंड बॉक्स के द्वारा। अगर आपका सीजनल बिजनेस है, अगर आप सीज़न के बिजनेस करते हो, तो एक चीज़ है, प्रमोशन तो बनता ही है ना। तो आप इससे एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार से अपने प्रमोशनल ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो और लोगों को व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हो। उससे आप अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हो। और यही नहीं है, एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार से सिर्फ आपको सेल्स या प्रमोशन में ही सपोर्ट नहीं मिलता है, इसके साथ आपको मिलता है टॉप क्लास बिजनेस बैंकिंग सॉल्यूशन हर सीज़न, हर चैलेंजेस के लिए।
हर सीज़न बनाए आपको मोर प्रॉफिटेबल और वेरी HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार के साथ। अभी आप ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसमें क्या है कि स्प्लिट लेदर होता है, जैसे कोई लेदर की सीट है, उसको दो भागों में ऊपर से ऐसे स्प्लिट कर दिया जाता है। उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है लेदर का, उसे ग्रेन लेदर बोलते हैं, और नीचे के हिस्से को स्प्लिट लेदर बोलते हैं। स्प्लिट लेदर, ध्यान रखना, स्प्लिट लेदर, ठीक है। तो जो ऊपर का हिस्सा है उससे जैकेट बनती हैं, जो सॉफ्ट प्रोडक्ट आप दस्ताना देखे होंगे जो सॉफ्ट आते हैं, लेडीज़ बैग आते हैं सॉफ्ट, अपने अपने पर्स देखा होगा सॉफ्ट, तो वो जो होता है वो ऊपर का हिस्सा होता है, जो कॉस्टली होता है उसे ग्रेन लेदर बोलते हैं। और जो नीचे का हिस्सा होता है, स्किन जो सीट को ऐसे जैसे कट किया जाता है ना, तो ऊपर के हिस्से को ग्रेन लेदर, नीचे के हिस्से को स्प्लिट लेदर। आपने जूते देखे होंगे, रेड चीफ के जूते देखे होंगे, ऐसे थोड़े खुदरे से जूते देखे होंगे, जो ट्रैकिंग टाइप के जूते होते हैं ना, वो स्प्लिट लेदर से बनते हैं, वो भी मजबूत होते हैं। और आपने देखा होगा कोई एक आध जैकेट भी आती है जो थोड़ी सी रफ सी लगती है, वो स्प्लिट लेदर होता है। और उसी चीज़ को और स्मूथ करके बेल्ट बना दी जाती है, तो वो स्प्लिट लेदर की बेल्ट भी बनती है, उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, उसके ऊपर सब कुछ कर दिया जाता है। अब एक बात आती है कि लेदर लुक कैसे पहचानोगे। कभी कभी क्या होता है कि लेदर आप कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सर हम लेदर की बेल्ट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, कैसे पहचानें। तो दो चीज़ें नहीं होती हैं, एकदम बहुत ध्यान से समझो। कोई भी प्रोडक्ट जो ये लेदर जो बेल्ट है, ये एकदम ऐसा नहीं होता है कि एकदम दो चीज़ें होती। आप यही समझते हो ना कि या तो ये रैक्सीन होगी या तो लेदर होगा, बस चलो रैक्सीन तो एकदम अलग हट गई। जरा सा भी आप अगर उसमें फ्लेम दिखाओगे तो वो तुरंत पिघलने लगेगी, तो लेदर नहीं है, सीधी सी बात है। सबसे पहला तो रैक्सीन हट गई। अब बात आती है लेदर में भी क्या चालाकी होती है कि लेदर बोर्ड आता है और उसके ऊपर एक लेदर की हल्की सी परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। वो होता है बोर्ड के ऊपर लेदर। आपने देखा होगा कभी पहनते पहनते ऊपर कटने लगता है बेल्ट होती है, तो वो सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है। तो वो लेदर होगा, कोई चेक करेगा तो लेदर है, लेकिन वो लेदर बोर्ड और लेदर उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, इसलिए उसको सस्ता कर। लेदर बोर्ड क्या होता है, कभी लोग बोलते हैं बोर्ड क्या होता है, जो लेदर का बुरादा होता है ना, उससे जैसे कागज बनाया जाता है ना, कागज कैसे बनाया जाता है कि बुरादे को जमा के कागज बनाया जाता है, ऐसे ही लेदर के बुरादे को जमा दिया जाए तो लेदर बोर्ड बन जाएगा, जैसे प्लाई बोर्ड होता है, जैसे ऐसे ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ लोग जानकार अगर देख रहे हो बोलेंगे अरे नहीं सर ऐसे, तो मैं उसके टेक्निकल में अगर चला जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक मोटा मोटा आपको जरूर, जैसे दफ्ती कैसे बनती है, बोर्ड कैसे बनता है, किसी चीज को जमा के बनता है ना, कागज की लुगदी को ऐसे जमा जमा के बोर्ड बना देते हैं ना, तो ऐसे ही लेदर की जो पाउडर होता है उसको समझ लो जमा देते हैं, उसको लेदर बोर्ड बन जाता है, उसकी एक बेल्ट बना देते हैं। ठीक है, वो भी लेदर होता है, कहीं से अगर आप केमिकल टेस्ट करोगे तो लेदर ही है, बट वो बोर्ड है, लेदर बोर्ड, ध्यान रखना। अब तीसरी बात आती है सिंगल पीस लेदर की, कि भाई एकदम सिंगल पीस लेदर है, कोई चिपकाई उपकाई नहीं गई है। वो एक जो बेल्ट आती है वो नॉर्मल होती है, और वो हम लोग मतलब वो यहाँ बिकती है, कहाँ, कानपुर में। लेदर बोर्ड नहीं बिकता ऐसा नहीं है, लेकिन कानपुर में सिंगल पीस लेदर बेल्ट भी बिकती है और बहुत बिकती है, और ठीक ठाक रेट पे मिल जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी हो। तो आपको मैंने 3 कैटेगरी बताई। नंबर 1 तो रैक्सीन है, जिसको आप फ्लेम से ही समझ सकते हो। लेदर बोर्ड है, जिसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरी चीज ये जेन्युइन, जिसको उसको भी जेन्युइन लेदर बोलेंगे, लेकिन ये भी जेन्युइन लेदर है, और ये सिंगल पीस लेदर बेल्ट है, ऐसा समझ लो। एक आती है जिसको चिपकाया जाता है, 2 पीस होते हैं ऐसे, आप देखोगे तो ये 2 पीस, जब कुछ दिन बाद आपने देखा होगा अपनी बेल्ट अगर यूज करते हो तो 2 पीस में हो जाती है, उसको चिपकाते हैं। ठीक है, पेस्टिंग वाली बेल्ट बोलते हैं। और जो एक सिंगल पीस होती है वो एक सिंगल पीस होती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल पीस पे काम करो, ज्यादा टिकाऊ होती है, ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा दिन तक चलती है, और इसके ग्राहक भी आसानी से मिलते हैं, और बहुत ज्यादा कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं होती है, अच्छे रेट पे आपको मिल जाता है। अब सर आपने ये जितनी बातें ना जो मैंने बताई हैं, ये आपको हेल्प करेंगी जब आप इस प्रोडक्ट को बेचने जाओगे। जब तक ये चीजें नहीं पता होगी तब तक 2-4 क्रॉस क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। कुछ नाम याद कर, जैसे पिन होल बेल्ट, लेकर बेल्ट, ये कुछ नाम है जो कैटेगरी है जो आपको याद रख लेनी चाहिए, कि कोई पूछे तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे ये। अब बात आती है सर ठीक है आपने सब बता दिया, अब तो मुझे बताओगे कैसे क्या करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे क्या आगे बढ़ना है। तो मैंने जैसे बताया आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो ये समझ लो।
सबसे पहले मैं एड्रेस बताता हूँ, जगह बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि कानपुर में सबसे सस्ती लेदर बेल्ट आपको मिल सकती है, इससे सस्ती नहीं मिल सकती। कहीं सस्ती मिल रही तो फिर वही चालाकियां हैं कि लेदर बोल्ट होगा, फिर उसके बाद होगा कि भाई उसमें वैक्सीन होगा, कई सारी चीज़ें होगी। बट जो सबसे सस्ती, अगर जेन्युइन आप जगह पहुंचोगे तो सबसे सस्ती लेदर बेल्ट यही मिलती है। अब बात आती है कि सर वो हम, कई लोगों के अंदर एक ये भी कौतूहल होता है कि सर हम अपना कारखाना डालना चाहते हैं, हम अपना कारखाना डाल लें लेदर बेल्ट का, हम भी बहुत अच्छा अपने। देखिए मैंने हर बार बताया है, अगरबत्ती के बिजनेस में बताया, और जितने भी बिजनेस XYZ में बोलता हूँ उसमें ये जरूर बोलता हूँ कि सर कारखाने का काम कारखाने को करने दीजिए। आप कारखाना न डाल के भी कारखाने के ऑनर बन सकते हो। वो कैसे बन सकते हो? जॉब वर्क करा के। तो यहाँ भी जॉब वर्क होता है, कानपुर में खूब 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 बहुतायत में जॉब वर्क होता है। आप अपना लेदर दे दो, वो अपना जितना उसकी प्रोसेस है, कभी 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, जितने भी में आपका तय हो जाए, मोस्टली ऐसे ही चलता है, 10 रुपये, 12 रुपये एक लेदर बेल्ट का वो चार्ज लेता है, जिसमें आपको सिर्फ लेदर देना होगा, वो सब कुछ करके आपको वापस कर देगा। ठीक है, समझो बात। आपको लेदर देना होगा, वो लेदर बेल्ट बना के आपको दे देगा। सीधा सा फंडा है, सबसे सरल तरीका है। जिस क्वालिटी का आप लेदर दोगे उस क्वालिटी का आपको लेदर बेल्ट बन जाएगी। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई। फिर एक बात आती है कि सर हाँ, अब इस प्रोसेस में जाओगे तो सबसे सस्ती लेदर बेल्ट आपके पास आ जाएगी, सबसे सस्ती बन जाएगी। अब एक चीज और आती है कि सर कैसे, तो एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, कानपुर है, कानपुर आप जानते हो लेदर के लिए बहुत फेमस है। लेदर ही यहाँ बनता है, लेदर बेल्ट नहीं, लेदर ही यहाँ बनता है। एक चीज और समझ लो, क्यों कानपुर में आपको लेदर सस्ता मिल जाएगा या लेदर बेल्ट सस्ती मिल जाएगी। बेल्ट कैसी होती है? पतली सी होती है बस, तो इसे लेदर पट्टा भी बोलते हैं। पट्टे से बनती है। क्या होता है, जब कहीं एक्सपोर्ट होता है, कई ऐसी चीजें बनती हैं जो एक्सपोर्ट आइटम में काम आते हैं, तो उसकी जो कतरन निकल जाती है, कभी कभी वो लेदर बेल्ट के काम आ जाती है, उसको लेदर पट्टा बोलते हैं। पतले पत्ते होते हैं और उससे ही लेदर बेल्ट बनती है। उसमें 2 बन जाती हैं, 3 बन जाती हैं, जैसा भी लेदर होगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप हो सकता है ऐसा सोचो कि यार ये 120 रुपए की है, ये तो यहाँ पे 80 रुपए की मिल रही थी, ये भी हो सकता है। तो सेकंड का माल भी होता है यहाँ भी, ये भी समझ लो आप। कभी कोई आप कहीं गए, आपने दिखाया कि सर देखिए ये मेरे पास लेदर है, बेल्ट है, ऐसा है, इतने की, आपने बता दिया जिस क्वालिटी के हिसाब से। अरे बोला ये सेम बेल्ट तो मेरे पास 80 रुपए की है, ऐसा भी बोल सकते हैं, 70 रुपए की है, 100 रुपए की है, जैसा भी बोले। तो उसमें 2 तरीके की होती हैं, एक तो फ्रेश होती है, एक सेकंड का माल होता है। सेकंड का माल क्या होता है, कहीं वो पतला रह जाएगा, जैसे सीधा लेदर आ रहा है और फिर कहीं पतला हो जाएगा, कहीं छोटा सा कट होगा, कहीं फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, उसे सेकंड का माल बोलते हैं। वो निकाल दिया जाता है, होती वो नहीं है। उसको अगर आम आदमी को दिखा दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये सेकंड का माल है कि फर्स्ट का माल है। ये सिर्फ वही जानेगा जिसको पता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सेकंड का भी माल लोगों बेचते हैं। तो आपको अगर ऐसा, और एक चीज प्रॉब्लम यहाँ क्या है, अब आप कहोगे सर सेकंड ही का माल बेचने लगे। सेकंड के माल में प्रॉब्लम ये है कि सेकंड बहुतायत में तो होता नहीं, वो तो कारीगर या कारखाने की मजबूरी है कि यार उसे सेकंड में बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार उसका रिजेक्ट हो गया। मान लो उसने 500 पीस लेदर बेल्ट बनाई, तो कहीं नेचुरल चीज है, ऐसा तो नहीं है वैक्सीन है कि हर जगह सीट बराबर ही मिलेगी। कहीं पतली सीट आ गई और फिर पूरी बराबर हो गई, तो कटिंग तो सबकी होगी। तो कटिंग हुई तो यार ये वाला लेदर बेल्ट का क्या करेंगे, तो उसने कहा चलो यार इसको सेकंड में भेज देंगे। ठीक है, तो वो बना लेते हैं। लेकिन आप कहो कि मुझे 1000 पीस सेकंड के चाहिए, तो नहीं मिल पाएंगे। वो उतने ही मिलेंगे जितने उसके कारण खराब हो गए हैं, निकल गए हैं, तो उतने ही तो मिलेंगे। आप सोचो, तो सेकंड का माल आप ये सोचो कि नहीं भरपूर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उतना ही मिलेगा जितना जुगाड़ से कहीं से इधर उधर से निकला है, बस। ठीक है, वो लेकिन आपकी मार्केट, अगर आप ब्रांड से बेच रहे हो, अगर आप अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हो, तो वो आपकी मार्केट खराब करेगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप बता के दे दो, वो अलग बात है। तो ये सेकंड का माल हो जाता है, तो वो सस्ता हो जाता है और सस्ता हो जाता है। तो सेकंड के चक्कर में पड़ना सही नहीं है। वो उनके लिए हो सकता है कि अगर वो फुटपाथ में लगा के बेचना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो चलो ठीक है सेकंड भी ले लो। लेकिन बहुतायत में मिलता नहीं है, तो कभी कभार मिल जाएगा तो आप बेच लो। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको तो 365 दिन बेचना है। तो आपके पास मान लो 1000 का ऑर्डर आ गया, 500, तो 10 आपको सेकंड मिले, तो फायदा क्या है? समझ में आ गई बात सेकंड की। तो वहां भी मैंने आपको क्लियर किया कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करता है तो आप ऐसे भी जवाब देते हो, दे सकते हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। एक बात ये क्लियर हो गई कि आपको कारखाने में अपना जॉब वर्क कराना है। ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर शुरू में थोड़ा चाहिए
तो इसके लिए जॉब वर्क के लिए परेशान ना हो, आप सैंपल मंगवा सकते, उसके लिए जॉब वर्क के लिए परेशान ना हो। अब कानपुर में आप आते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जाजमऊ। जैसे आपके क्षेत्र में कुछ होगा, जैसे मैं कानपुर में बोल रहा हूँ कि दवाई नगर, गोविंद नगर, तो कई इलाके हैं ना, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में भी कई इलाके होंगे, तो ऐसे कानपुर में जब आप उतरोगे तो गंगा के किनारे जाजमऊ है एक जगह, जाजमऊ याद रख लो। आप कहीं दूर से हो, नहीं जानते हो तो याद रखो, जाजमऊ जगह है। जाजमऊ में संजय नगर है, ठीक है, संजय नगर याद रखना। मैं एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। संजय नगर में दुर्गा मंदिर है, ठीक है, दुर्गा मंदिर के आसपास और थोड़ा सा आगे संजय नगर के मोड़ पे, संजय नगर का मोड़ भी आएगा, है ना। किसी को भी ई रिक्शे वाले को बताओगे जाजमऊ पहुंचने के बाद, तो आपको ये सारी बातें वहाँ खुद ही पहुंचा देगा। अब यहाँ के चारों ओर आप किसी भी दुकान से पूछो, कहीं पूछो कि भैया लेदर बेल्ट का कारखाना कहाँ है, तो एक कारखाने नहीं है, 50 कारखाने, 50 कारखाने। जाओ, बात करो, समझो। अब आप तुरंत कहोगे सर नंबर दे दो, ये धैर्य रखो, मैं सारी आपकी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाऊंगा। आप अगर अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे, किसी के गुलाम बन के रह जाओगे, तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दूर तक बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं एक ऐसा नहीं हूँ कि आपको एक ऐसा गुरु मिला कि अरे यार वो बस किसी का एक बता दिया तो अब वो किसी के पास चले जाओ तो किसी के गुलाम बन जाओ, नहीं। मेरा ये सोचना है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आपको हर वो चीज़ पता हो जो एक बिज़नेस में होती है, जो एक बिज़नेस के मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स, दोनों चीज़ें पता हो। तो वहाँ पे आप पहुँचोगे, आप पता करो कि भैया ये कारखाना का है, बहुत सारे कारखाने मिल जाएंगे। और अगर 100 कारखाने हैं, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 50-100 कारखाने हैं, तो अगर 100 कारखाने माना तो उसमें 90 कारखाने ऐसे होते हैं जो जॉब वर्क पे काम करते हैं। जॉब वर्क का मतलब मैंने आपको पहले बताया, मतलब पार्टी अपना लेदर देती है और वो उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। दोनों तरीके हैं, चाहे तो पार्टी अपना लेदर दे या उनसे कह दे कि भाई लेदर का इंतजाम करो। लेदर क्या होता है, लेदर आप पता ही है लेदर क्या होता है, वहाँ बहुत सारी ट्रेनरियाँ है ना, तो ट्रेनरियों में लेदर बनते हैं और लेदर बेचने वाले बहुत हैं। तो वो पार्टीज को तो भाई लेदर बेचने वाले से मिलवा दो या लेदर बेचने वाले का फोन, उससे मत कहो कि लेदर दिलवा दो, बस आप मुझे उसका पता बता दो, उसका फ़ोन नंबर 2-4 का बताओ। ऐसा नहीं कि एक का बताओगे तो फिर लूटोगे, तो 2-4 का बता दो, तो 2-4 का बता देगा भाई इससे ले सकते हो, इससे ले सकते हो। हर लाट, एक चीज़ याद रखो, जब भी कोई लेदर बनता है या लेदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेदर को आप खरीदते हो, हर लाट का अलग अलग मतलब टेंडेंसी होती है, समझे, और उसका रेट भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि आज उसने 25 रुपये 50 रुपये किलो दे दिया तो कल आपको वो 85 रुपये किलो हो जाएगा। 100 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है, 55 रुपये भी हो सकता है, 35 रुपये भी हो सकता है। मतलब लेदर के जो भाव हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो जब आप ऐसा सिस्टम बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं इतनी डीपली आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा आता कि कह देता कि बस वहाँ जाओ लेदर बेल्ट लेके चले आओ, ये भी होता है, ये भी कर सकते हो, लेकिन फिर आप कंपटीशन नहीं कर सकते हो। कंपटीशन अगर करना है, बहुत बल्क में माल बेचना है, तो आपको इस तरह से काम करना होगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरे पुराने एक वीडियो है जिसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हैं, तो बहुत सारे करते हैं लोग। लेकिन आपकी स्किल पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हो, कैसे आप किसी से बात करते हो, कैसे आप कारखाने वाले से बात करते हो, कैसे आप वहाँ सेल करते हो, ठीक है। अब आप भाग के पूरा वीडियो जरूर देखना, ऐसा नहीं कि भाग के चले आओ अभी तो फिर परेशान हो जाओगे, अभी रुक जाओ, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, एकदम हल्के में आपको सारा काम करा दूंगा, ऐसा मेरा वादा है। अब क्या हो गया, आपने समझ लिया कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है, आपने लेदर भी परचेज समझ ली, आपने जॉब वर्क का भी सिस्टम समझ लिया। अब लेदर बेल्ट महंगी कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पर्स है, माना छोटी सी पर्स है, अब यार ये जो पर्स है ये 100 रुपये की है, ठीक है, इसे 1 करोड़ की बना दो, तो कैसे बनेगी? बन सकती है 1 करोड़? हाँ बन सकती है। उसके जो चारों कोने हैं उसमें सोने का सिस्टम लगा दो, मतलब आईलेट लगा दो, फिर उसमें हीरे जड़ दो, फिर पर्स में कहीं कहीं हीरे जो बाहर है डिज़ाइन बना दो, हो गई 1 करोड़ के, हीरे लग गए। तो ऐसे ही बेल्ट में है। बेल्ट में क्या होता है, जो उसके बक्कल होता है ना, जिसको बक्कल कहते हैं, जिसमें आप अपना हुक लगाते हो, जिसको इससे टाइट करते हो, वो बक्कल होता है। उसकी क्वालिटी जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी वैसे वैसे वो बेल्ट महंगी आती है। 6 रुपये का भी बक्कल आता है, 600 का भी आता है, 6000 का भी आता है, 6 लाख का भी लगा सकते हो, सोने का लगा दो। तो आप समझने की कोशिश करो,
अगर आप कहीं किसी से बेल्ट खरीदने डायरेक्ट पहुंच गए और उसके पास जो माल है वो बहुत अच्छे पीतल के बक्कल का है, तो वो बताएगा भाई साहब 200 रुपये का एक बेल्ट है, 300 रुपये की एक बेल्ट है, 400 रुपये की एक बेल्ट। आपको यार इतनी महंगी, सर ने तो बताई थी कि 150 की मिल जाएगी, 120 की, जैसे मतलब। तो भाई साहब उसका बक्कल इंपॉर्टेंट है, वो 6 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी होता है, 16 रुपये का भी होता है, 20 रुपये का भी होता है, 50 रुपये का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब आप बेल्ट बनवाते हो तो आप अपने हिसाब से बक्कल दोगे, आप अपनी मार्केट के हिसाब से बक्कल बताओगे कि ऐसा बक्कल लगाना है, और उस हिसाब से आपकी बेल्ट का रेट हो जाएगा। सबसे सस्ता कह दो सस्ता लगाओ तो भी सस्ती हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हो, मतलब अपनी बेल्ट कस्टमाइज करा सकते हो, सबसे पहली बात। अब क्या है, अब एक चीज, जब यहाँ तक सारी बातें हो गई, आपको एड्रेस पता चल गया, आप कैसे काम करोगे, आप मटेरियल कैसे लाओगे, कैसे क्या आगे बढ़ोगे, सारी बातें हो गई। अब दौड़ के आने की ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया कि मैं होलसेल में काम करूंगा, अपने इलाके में माल बेचूंगा, मैंने तरीका भी समझ लिया है, मैंने नॉलेज भी ले ली है, लेदर कैसा होता है, लेदर कैसे क्या काम करता है, सब कुछ हो गया है। तो भागो नहीं, सैंपल लाओ। अब सैंपल सर कहाँ मिलेगा, तो मैं सैंपल के लिए नंबर नीचे दे दूंगा, बगल में दे दूंगा, लगा दूंगा, ताकि आप उससे सिर्फ सैंपल मंगाओ। बहुत ध्यान, 5, 10 जो भी आप चाहो सैंपल मंगाओ। अब सैंपल से क्या होगा कि मान लीजिए, देखिए सैंपल का रेट आपको महंगा पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन आप इस पर मत जाओ। आप उसे जितने रेट पे खरीद रहे हो उतने ही रेट पे बेचने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि जब आप बल्क में माल लोगे, बल्क में माल हो तो 20, 25, 30% नीचे माल मिल जाएगा रेट में। समझो, मैं तो आपको सिर्फ इसलिए कि भाई कोई 5, 10 पीस दे रहा है तो वो कुछ तो करेगा ना, तो आप उस पर मत जाओ। आप सिर्फ ये समझो कि आपको जेन्युइन लेदर मिल रहा है, आप जेन्युइन लेदर पे काम कर रहे हो, और आप जेन्युइन लेदर को अपने ग्राहक को दिखाओगे। ठीक है, आपको 10 पीस चाहिए तभी तो आप दिखा पाओगे ग्राहकों को कि सर ये है, ऐसा माल है, क्या रेट चाहिए, मतलब इस रेट पे मिलेगा। जिस रेट पे आपको मिले उसी रेट पे बेचने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप बनवाओगे ना तो 30-40%, 20%, 30% आपको कम पे बन जाएगा। तो आप जिस रेट पे लाए हो उसी रेट पे बेचने की कोशिश करने दो। समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप भागते आओगे, फिर यहाँ पे लाखों रुपए, हजारों रुपए लगा के यहाँ आओगे, फिर यहाँ से कुछ सैंपल इकट्ठा करोगे, फिर ले जाओगे, पहले देने में किचकिच करेगा, फिर जो देगा, क्योंकि एक साइज का 1 लाट का माल होता है तो देगा नहीं, सबसे पहले तो सैंपल। फिर इसलिए मैंने ये प्रोसेस अपनाया कि आपको ये सैंपल मिल जाए, फिर आप देख लो, अगर आपको लगता है उसी रेट पे बेचने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, ऑर्डर लेने की कोशिश करो, फिर मिल जाए तो आप इन जगहों पे जाके अपना माल बनवा सकते हो। ये इजी वे है। अब फिर आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। नंबर मैंने दे ही दिया, आप समझ जाओ। अब क्या है, इस तरीके से आप काम करोगे। अब यहाँ से आपने सैंपल मंगवा लिया, आपने दिखाया, जिस रेट पे भी सैंपल मिले, जैसे भी सैंपल मिले, आपने दिखाया कि सर ये है, इस रेट पे है, आपको 30-40% कम पे आप अपना माल बनवा लोगे। ये मैं समझा दे रहा हूँ। जब आप 1200, 1500, 2000 पीस लोगे तो इससे कम रेट पे 10-20%, 30% कम रेट पे आपका काम चल जाएगा, आप आसानी से कर लोगे। बस मेरा उद्देश्य ये है कि किसी तरह से आप काम स्टार्ट करो। अच्छा काम है, अच्छा पैसा है। बस आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है वो समझो, तरीके बताएं वो समझो। और एक चीज़ मैं बताऊं, हर दिन जैसे आप कभी जाते हो गेहूं का रेट लेने या किसी और चीज़ का, तो रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। टमाटर लेने जाते तो रोज़ 10 रुपये किलो नहीं मिलता, किसी दिन 20 रुपये किलो, किसी दिन 40 रुपये किलो, किसी दिन 100 रुपये किलो, किसी दिन 5 रुपये किलो बिक रहा है। ऐसे ही लेदर के साथ होता है, जब आप लेने जाते हो तो जिस तरह का रेट चल रहा होता है फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसी मतलब आवक होती है उस तरीके से रेट फिक्स होता है। मैंने आपको यहाँ बहुत भरपूर तरीके से बताया है, सब कुछ बताने की कोशिश की है, जितना अधिक से अधिक हो सकता था आपको गाइड करने की कोशिश की है। बहुत अच्छे से आप इससे काम कर सकते हो जो मैंने तरीका बताया है। बस लेकिन बस हर व्यक्ति के साथ अलग अलग कंडीशंस होंगी, हर व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा, जैसा बात करने का तरीका होगा, उस तरीके से उसका काम आगे बढ़ेगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।